नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो हमने अपलोड की थी। उस वीडियो में हमने बताया था लगभग 50% रेप लड़कियों की मर्जी से होते हैं, और उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि 50% रेप लड़कियों की मर्जी से कैसे होते हैं। तो आज मैं उस वीडियो में कही हुई बात की पुष्टि करने के लिए आया। आज मैं पुष्टि कर दूंगा। बहुत से लोगों ने गलत कमेंट किए थे, बहुत से लोगों ने हमें गाली तक दी थी, लेकिन ना तो किसी को अभद्र गाली देने की आवश्यकता है और ना तो गलत कमेंट करने की आवश्यकता है। आज मैं अपनी कही हुई बात इस वीडियो के माध्यम से पुष्टि करके तभी जाऊंगा। जब तक इस वीडियो में मैं पुष्टि नहीं कर दूंगा, अपनी कही हुई बात को जब तक मैं सही साबित नहीं कर दूंगा, तब तक इस वीडियो से मैं नहीं जाऊंगा। हमने जो बात कही थी, हमने कहा था कि लड़कियों की मर्जी से रेप इस तरीके से होते हैं। लड़कियां खुद चाहती हैं कि हमारे साथ कोई लड़का शारीरिक संबंध बनाए, हमें संतुष्ट करे, बल्कि जब वही लड़कियां संबंध बनाते हुए पकड़ी जाती हैं तो लड़कों के ऊपर सारा का सारा ब्लेम लगा करके लड़कों को फंसा देती हैं, लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। ये बात हमने उस वीडियो में कही थी, और हमने कहा था कि फंसाने के बाद खुद दूध की धुली बन जाती है और कहती हैं कि हमारे साथ ये जबरदस्ती कर रहा था और हमारे साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने के बाद शारीरिक संबंध बना रहा था। हमने ये भी कहा था कि किसी की इतनी बड़ी औकात नहीं है किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर सके। कोई भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि आप अश्लीलता फैला रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं, मैं अश्लीलता नहीं फैला रहा हूं। मैं हकीकत उस वीडियो में कह रहा था, और आज भी मैं इस वीडियो में हकीकत कहूंगा। हकीकत ही नहीं कहूंगा बल्कि साबित करके जाऊंगा कि वो जो बात हमने कही थी उस बात में कितना दम था। आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है एटा के थाना मिरहची के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव में एक लड़का रात्रि के समय लगभग 12:30 बजे के आसपास अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, और जिस समय अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, जाते हुए कुछ गांव के लोग उसे देख लेते हैं। घर के अंदर वो प्रवेश कर जाता है। अब प्रेमिका दरवाजा खोलती है या नहीं खोलती है, या पहले से प्रेमिका ने उसके लिए दरवाजा खोल कर रखा था, इस बात की आज तक पुष्टि नहीं हो पाई है। गांव के लोग उसे देख लेते हैं। लड़का घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और घर को चारों तरफ से ग्रामीणों ने घेर दिया। जब चारों तरफ से उस घर का घेराव किया गया, अब प्रेमी अंदर फंस गया, प्रेमिका भी अंदर फंस गई। प्रेमिका तो पहले से ही अंदर थी, और जैसे ही प्रेमिका को लगा कि शायद आज मैं पकड़ी जाऊंगी और शायद हमारे माँ बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और गांव के लोगों के सामने शायद हमारे माँ बाप सर उठाकर जीने लायक नहीं रहेंगे, ये सारी बातें सोचने के बाद वो लड़की सारा का सारा आरोप उस लड़के के ऊपर लगा देती है कि जबरदस्ती ये हमारे घर के अंदर घुसा था, हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा था, छेड़छाड़ करने के बाद ये हमारे साथ दुष्कर्म करने वाला था। इतनी बात जैसे ही वो प्रेमिका कहती है, उसके माँ बाप तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। उस लड़के को हिरासत में ले लिया जाता है। एकदम हकीकत बात है। मैं गांव का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि किसी गांव का नाम बता करके उस गांव की बेइज्जती करना बहुत गलत चीज है। किसी भी गांव में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो गंदी नीयत रखते हैं और उनकी वजह से पूरे गांव की बदनामी हो, ये चीज गलत लगती है। इसलिए मैं गांव का नाम नहीं बता रहा हूं। मैं इतना बता रहा हूं कि एटा जिला है जो यूपी में पड़ता है, और थाना है मिरहची, और मिरहची थाने के अंतर्गत वो गांव आता है। उस लड़के को पुलिस हिरासत में लेती है, और जो उसके माँ बाप बयान देते हैं पुलिस के सामने, उस लड़की के माँ बाप, वो शायद हैरान करने वाले थे। उस लड़की के माँ बाप कहते हैं कि इसका भाई नेता है और ये उसका भाई है, और शायद नेतागिरी की वजह से इनको खौफ नहीं है, ये पूरे गांव को दबा कर रखते हैं, और इसलिए हमारी लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। इनको लग रहा था कि शायद गांव में कोई बोलेगा नहीं और गांव में शायद कोई चूं तक करने वाला नहीं है हमारे खिलाफ, इसलिए इन्होंने घर के अंदर प्रवेश करके हमारी लड़की के साथ छेड़छाड़ की, और छेड़छाड़ करने के बाद दुष्कर्म करने के इरादे से ये घर के अंदर प्रवेश किए थे। अब आप सोचिए, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, परसों की बात है। आज तारीख है 28 यानी 28 अप्रैल 2024, और ये बात है 26 अप्रैल 2024 की। अब उस वीडियो की तरफ मैं चलता हूं। जो बात हमने कही थी कि लड़कियां खुद चाहती हैं कि हमारे साथ कोई दुष्कर्म करे, हमारे साथ कोई
अभद्र व्यवहार करे, ताकि हमारे शरीर को सुख मिले, ताकि हमारे शरीर की जो आग है वो बुझ सके। और हमने ये भी कहा था उस वीडियो में कि लगभग 20% ऐसी महिलाएं हमारे देश में पाई जाती हैं और 80% महिलाओं के अंदर ये विचार नहीं होते। अगर वो 80% महिलाएं बचती हैं तो किस वजह से बचती हैं? वो 80% महिलाएं बचती हैं इसलिए उनके अंदर अपने पति का डर होता है, अपने परिवार का डर होता है, अपने बच्चों का डर होता है। और शायद बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो ये सब काम बहुत गलत समझती हैं, इसलिए बचती हैं। और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो 20% है। 20% वाली महिलाओं में ना तो अपने परिवार का डर होता है, ना तो अपने बच्चों की शर्म होती है, ना तो अपने घर की मर्यादा होती है। उस तरीके की महिलाएं आए दिन ऐसे जुर्म खुद अपने शरीर के साथ लड़कों से करवाती हैं, और करवाने के बाद जब उन्हें लगता है कि शायद मैं अब पकड़ी जाऊंगी, शायद मेरी इज्जत पूरी दुनिया में नीलाम हो जाएगी, शायद हम सर उठा करके जी नहीं पाएंगे, तब सारा का सारा ब्लेम उस लड़के के ऊपर थोप देती है और लड़के सलाखों के पीछे जाने के बाद अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और हमने उस वीडियो में यह भी बताया था कि कभी भी इस तरीके की महिलाओं के चंगुल में मत पड़ना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। आज भी मैं कह रहा हूं कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कभी भी ऐसा काम मत करें। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।